बात हो गई है राखी से, रो रही थी वो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये वीडियो है सुबह 4 बजे की। सुबह 4 बजे उठना पड़ा है, आज राखी आज जा रही है। सो यहाँ पे मैंने उसके लिए खाना है वो बना दिया है, पैक कर दिया है। सब्जी है, पूरी है, अचार रख दिया है। उसे मिर्च का अचार बहुत पसंद है। ये 2 बाउल मैंने पैक करके रख दिए हैं। अब मैं रख दूंगी, पानी की बोतल भी रख दूंगी उसके बैग में, वो रख लेगी। और बस राखी का बैग तो ऑलरेडी लगा ही हुआ था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। अब बस राखी अपना फाइनल बैग पैक कर चुकी है और वो जाने वाली है। आप देख सकते हो बाहर कितना अंधेरा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी बहन इतनी जल्दी जा रही है और सब लोग घर में सो रहे हैं तब वो जा रही है। सब लोग मतलब बच्चे, स्पेशली बच्चे, क्योंकि बच्चों से कुछ ज्यादा ही लगाव है। और मैं और सही भी है, नहीं तो बच्चे बहुत रोते अगर वो दोपहर में किसी टाइम जाती। फिलहाल जो राखी की बस है वो सुबह 5 बजे की है। तो सब कुछ करते करते 4:30 बज गए थे और अब बस 4:30 बजे वो यहाँ से निकल जाएगी। सो बच्चे सो रहे हैं तो मैं नीचे तक नहीं गई थी। मैं यहीं से उसे मिली, गले लगाया, प्यार किया, फिर वो चली गई। नीचे मैं छोड़ने नहीं गई थी। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी निकाली और उसको छोड़कर आए थे बस स्टैंड तक। बस स्टैंड तक या बस में बिठाकर बस जब चल दी है तब वहां से आए हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि उसे बिठाकर आना। एंड वो अभी शूज वगैरह पहन रही है। और यहाँ पे बैठे बैठे उसने ना मेरी भी 2-3 फोटो क्लिक की थी। मैं नाइट सूट में थी तो वो बोल रही थी कि दीदी मैं आप जैसी बैठी हो, जैसी जो जो कह रही हो सारी पिक्स में लेके जा रही हूँ। सोने का वीडियो देख लिया करो ना, जरूर दिखूंगी मैं। हालांकि मेरी मम्मी रोज मेरा वीडियो देखती है। एंड मतलब मम्मी के पास फोन नहीं है सच्ची में। मम्मी के पास जो छोटा वाला फोन होता है ना घर का, रखा हुआ है वही है। अदरवाइज मम्मी का फोन नहीं है, उनको चलाना भी नहीं आता है। बहुत बार मैंने कोशिश की, उस घर में सब लोगों ने कोशिश की, बट मुझसे नहीं हुआ। सो उन्हें फोन लगाना नहीं आता है, और फोन उठा लेती है बट लगाना नहीं आता है। और मोबाइल चलाना नहीं आता है। सो बस भाई से, छोटे वाले भाई से लेकर मेरा वीडियो वगैरह देख लेती है वो। यहाँ पे वो शूज वगैरह पहन रही है। सो मैं उससे यही कह रही थी कि सारी चीजें रख ली कि नहीं। फिर भी जब मैंने पीछे से देखा तो बहुत सारी चीजें वो भूल गई थी। तो मैं उठा के रखी हूँ। अपना कपड़ा भी एक भूल गई है तो मैं उठा के रखी हूँ, और जब मैं जाऊंगी तो ले जाऊंगी, जब वो आएगी तो है तो यहाँ पे। खैर, बस हो गया है राखी के जाने का टाइम। तो उदास है। बस में बैठ के बहुत रोई थी, बहुत मोबाइल पे बात कर रही थी तब भी बहुत रो रही थी वो। और बहुत तकलीफ हुई सच में, बहुत ज्यादा दुख होता है इस तरीके से कोई चला जाता है। बहुत रोई थी वो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी 5:30 बज रहे हैं, बहन चली गई है। जब अंधेरा सा था हल्का सा तब गई थी वो। और 5:05 पे यहाँ से निकली है। अभी मेरे हस्बैंड वहीं पे हैं, फ़ोन आया था, गाड़ी में बिठा दिया है और 5:30 बजे बस चलेगी। और 5:05 यानी 10 मिनट, मान लो 5:10 पे गाड़ी जो है वो काफ़ी भर गई थी। सीट नहीं मिलती अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाती राखी। तो आज वो जा रही है। आज जा क्या रही है, चली गई है, अब वो पहुँची जाएगी। तो तक साध्या को नहीं जगाया है, बहुत रोते हैं। अगर वो झूठ में भी कह देती थी बाय द जा रही हूँ तो वो बहुत बहुत रोता था, लूट जाता था ज़मीन में। अब उसका रिएक्शन क्या होगा। वैसे तो मैं सच बताऊँ, मेरे दोनों बच्चे ऐसे नहीं हैं कि अगर कोई जाता है तब उस टाइम रोते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो दूसरे दिन ढल जाते हैं और बिल्कुल भी अब फिर याद नहीं करते, मिस नहीं करते, अपनी लाइफ में एंजॉय करते जीते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे बच्चों में, मुझे लगता है। क्योंकि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मायके में अच्छे से रहते हैं। जब उनका वहाँ से दूसरे जब जब उनका मायके से जब मैं मायके से आने वाली होती हूँ तो उनका मूड एक दिन पहले ही स्विंग हो जाता है, घूम जाता है। और जहाँ जाना होता है, दादी के पास जाना होता है तो दादी को याद करने लगते हैं। यहाँ आना होता है तो यहाँ के लोगों को याद करने लगते हैं। अब दादी के यहाँ पे अगर होंगे, अगर मैं मायके आने वाली हूँ तो मामा लोगों को याद करने लगती है। आद्या आद्या में ये चीज़ है। सो वही है बस। राखी चली गई, पता नहीं चला। मैंने बोला था राखी, कुछ पता चला आज ये 7 दिन कब निकल गए, 8 दिन कब निकल गए, आज 8वां दिन है। तो बड़ी दीदी पता ही नहीं चला कब निकल गए। और सच बताऊँ, मैंने ईमानदारी से बात बता रही हूँ, मैंने वैसे
बहुत टाइम दे के व्लॉग नहीं बनाया उसके साथ में आप लोगों को शेयर करने के लिए। इससे थोड़ा बहुत बना लेती थी और फिर मतलब हम लोगों ने साथ में टाइम बिताया। ये नहीं है कि बस लगी व्लॉग में और बस शायद इस वजह से कुछ पता नहीं चला। खैर जो भी है, काफ़ी टाइम बाद आई थी, 2-2.5 साल हो गए। दक्ष का जन्म, दक्ष नहीं था तब आई हुई थी ये, और उसके बाद दक्ष 2 साल का हो गया तब आई है। उसका उसका थोड़ा सा मन ये भी था कि उसको आद्या के जन्मदिन तक रुकना था, लेकिन वो आद्या के जन्मदिन तक इसलिए नहीं रुक पाई क्योंकि उसको कुछ काम है जिसकी वजह से जाना पड़ रहा है। चलिए मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, राखी का ही फ़ोन आ रहा है, मैं बात कर लूँ। तो बात हो गई है राखी से, रो रही थी वो, कह रही थी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ से जाते टाइम बिल्कुल नहीं रोई थी, और जब उसकी बस चल दी उसने फ़ोन मिलाया और वो रोने लगी। दक्ष और आद्या को बहुत मिस कर रही है। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मैंने तो बोला घर पहुँच जाओगी तो अच्छा लगेगा। मम्मी है, बहनें हैं, अंकिता इंतज़ार कर रही है। जब राखी अंकिता अब इतना ज़्यादा वो है, हम तीनों में ही है, सब बहनों में होता है। क्या हुआ कि जब अंकिता राखियाँ आई तो अंकिता का मन नहीं लग रहा। अब अंकिता जब आई थी तो राखी का मन नहीं लग रहा था। मेरी तो आदत हो गई, 9 साल हो गए शादी के। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अंदर चलते हैं, हस्बैंड जी भी आ गए हैं छोड़कर, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेजोन हॉल। ये वीडियो एमएचएस हॉल की तरफ से कोलैबोरेशन वीडियो है, तो सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड माय हॉल स्टोर का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मेरी फेवरेट चीज़ें एक साथ देखने को मिलेंगी। सो गाइस, जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा मन से पसंद करके ही ली हैं, बिकॉज बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये कपड़े हैं वो चूज किए हुए हैं गर्मियों के अकॉर्डिंग। सो गाइज़, अगर आपको थोड़े भी पसंद आए या फिर आप अपने लिए बाई करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करिएगा और अमेज़ॉन पे शॉपिंग करिएगा। अमेज़ॉन पे चल रही है इस टाइम सेल, मेगा फैशन सेल चल रही है, सो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। समर के कपड़े पे चल रहा है डिस्काउंट, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। तो चलिए एक करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने क्या क्या लिया है। इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें ली है, जैसे कि ये एप्रन, ये मैंने अपने किचन में काम करने के लिए पहनने के टाइम पे किचन के काम करते टाइम पे पहनने के लिए लिया है। इसमें एक ये पॉकेट दिया है, कॉटन फैब्रिक है, इसका मोटा फैब्रिक है, अच्छा है, और गंदा हो जाता धुल लीजिएगा, बिल्कुल कपड़ा इतना बढ़िया ही रहेगा। बस ये क्वालिटी से ही पता चल रहा है। यहाँ पे पीछे बांधने के लिए डोरी दी गई है और गले में इस तरीके पहनने वाला है। सो इस तरीके का है ये। सो मैं साइड में आपको दिखाऊंगी आपको कि पहन के कैसी लग रही है, इस साइड में दिखा दे रही हूँ मैं। सो मैंने एक एप्रन लिया हुआ है जो कि बहुत ज़रूरत थी, जब भी घर में पूजा होती है या फिर कोई भी ओकेजन होता है। मैंने ड्रेसअप कर लिया है, तैयार हुई, तो नए कपड़े पहन के जब काम करते हैं किचन में तो डर लगता है कहीं आटा लग जाता है, कहीं कुछ लग जाता है, तो वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। खैर ये मैंने लिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है अपने लिए एक नाइट सूट जो कि मखमल की तरीके सॉफ्ट है। कपड़ा इसका बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा ये कॉस्टली है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सोचिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इस नाइट सूट को। बस अगर आप स्लीवलेस पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हो तो इसमें स्लीव नहीं है, अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा है, बेस्ट ऑप्शन है समर के लिए। अब इस तरीके के जो ये नाइट सूट होते हैं या फिर लोअर टी शर्ट बोल सकते हो, ये आप उस समर में डेली में पहन सकते हो। और अगर आप स्लीवलेस पहनने में कंफर्टेबल है तो आप स्लीवलेस पहन के घर में रह सकते हो। कोई आ गया, कहीं जाना पड़ गया तो आसानी से आप जा सकते हो। तो ये है इसकी टी शर्ट ऊपर वाली, बिल्कुल सेम आगे पीछे है और सेम फैब्रिक एंड सेम प्रिंट का ये इसका पैंट है। ये लोवर फुल्ली इलास्टिक है, यहाँ पे नड़ा भी दिया गया हुआ है, आप टाई कर सकते हो, थोड़ा सा भी ढीला होता है। सो ये है। नेक्स्ट मैंने लिया है अपने लिए एक सूट जो कि है ये इंडिगो फैब्रिक वाला, इंडिगो प्रिंट वाला। तो ये कुर्ता से मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कपड़ा भी मखमल जैसा है और मैंने इंडिगो प्रिंट में फ़र्स्ट टाइम शॉपिंग की इस तरीके की और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। इस तरीके का ये कुर्ता है एंड इसमें इस तरीके की प्रिंट दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए टैसल से लटके हुए लग रहे हैं, लेकिन टैसल नहीं, इसी कपड़े के ही
छोटे छोटे से लटका दिए गए हैं। क्वार्टर अप स्लीव्स है एंड कॉटन फैब्रिक है, प्योर कॉटन, और थोड़ा सा मखमल जैसा सॉफ्ट है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। दोनों तरफ ऑल ओवर प्रिंट सेम है। इसके साथ में ये एक दुपट्टा आया हुआ है, सॉरी ये है दुपट्टा आया हुआ है, ये भी बहुत ही अच्छा है फैब्रिक। एंड साथ में जो ये एक पैंट आया हुआ है ये काफ़ी अच्छा है, प्लाजो पैंट जैसा है। ये इसकी चौड़ाई एंड ये फुल्ली इलास्टिक है दोनों तरफ से। प्रिंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है एंड ये भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, ज़रूर से ज़रूर बाय करिएगा। नेक्स्ट मैंने अपने लिए लिए ये एक टॉप जो मैंने पहन के बैठी हुई हूँ। ये देखिए इस तरीके की इसकी डिज़ाइन है। ये टॉप मैंने इस बार ली है अपने साथ जीन्स के साथ पहनने के लिए। सो साथ में मैंने एक जीन्स भी लिया हुआ है। सो मैं पूरा दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। ये है वो जीन्स एंड ये प्लाजो जीन्स है और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आई है। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी शॉपिंग की है। इस तरीके की इसमें यहाँ पे रफल दिया गया हुआ है, कटा हुआ रफ जैसा। ये छोटे छोटे से बटन लगे हुए हैं और ये इस तरीके की है, फुल्ली इलास्टिक है। मुझे फुल्ली इलास्टिक वाली ही पसंद है। यहाँ पे नड़ा भी दिया गया हुआ है और अच्छा है, बढ़िया मस्त फैब्रिक है इसका। सो चलिए ये था मेरा शॉपिंग इस बार का। आपको कुछ भी पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करिएगा। जब ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्लिप है काफ़ी देर की। थोड़ी देर मैं लेट गई थी, आराम किया था और उसके बाद फिर नहाया, फिर पूजा की। ये मेरे कान्हा जी हैं और ये मेरी माता रानी, बजरंग जी हैं, गणेश जी, सभी भगवान की पूजा हो गई है। माता रानी भी विराजित हैं। मंदिर में बाहर से इस तरीके की लाइट लगी, अंदर वाली खराब हो चुकी है। और बस नहा धो के तैयार होने के बाद नाश्ता वगैरह किया है। बच्चे भी उठ चुके हैं। बच्चों को बिल्कुल भी याद नहीं है मौसी आई भी थी या नहीं, किसी ने एक भी बार नहीं पूछा। तो वही मुझे हंसी आ रही थी। इनसे बोल रहे थे बच्चे बड़े अनोखे हैं हम लोगों के, कोई आया गया कुछ पता नहीं है। बस सामने जाते हैं तो बहुत रोते हैं। इसी बात के तो ये बच्चे होते हैं, क्या करें। तो बस यहाँ पे दक्ष है, वो खेल रहा है और मैं यहाँ पे बेडशीट है वो ठीक कर रही हूँ, मतलब हटा रही हूँ, धुलने के लिए डालूंगी, दूसरी डालूंगी इस पे। और मेरे साथ में हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहे हैं। उनको भी नींद नहीं पूरी हुई है, मेरी भी अधूरी है क्योंकि देर हो जाती है सोने में और फिर सुबह जल्दी उठना था। राखी से बोला था बस में सो जाना, पता नहीं सोई कि नहीं। बीच बीच में हम लोग फोन करते रहते हैं उसको कि पहुंची कि नहीं, लेकिन हाँ बहुत जल्दी टाइमली पहुंच गई थी घर में। और वो कह रही थी दीदी बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा किया आपने कि मुझे इस वाली बस में बिठाया। सुबह जरूर उठना पड़ा 4 बजे, लेकिन इतनी धूप में इतनी गर्मी में मैं टाइम पे घर पे पहुंच गई और सबके साथ में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैं रोई हूँ थोड़ा सा, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। मम्मी के पास आ गई सबके पास। बस मैं बहुत रोना आ रहा था क्योंकि मैं अकेली थी। होता है ऐसा, बहुत दुखी हुई थी वो। एंड बहुत जल्द वो फिर आएगी, अभी तो नहीं, फिलहाल 3-4 महीने तो भूल ही जाओ अभी। हाय गाइस, सो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे बहुत देर में। पता है क्या हुआ कि अदक सो रहा है और हम भी लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, लेकिन नींद नहीं आई। तो हस्बैंड जी सो रहे हैं, इसको भी नहीं नींद आ रही, इसको तो आती ही नहीं है नींद, जैसे भी नींद नहीं आ रही। इससे लगी थी भूख, जब मैंने खाना बनाया था तब इसको दिया, तब इसने एक रोटी खाई, तो अब मांग रही है फिर से 2 खाना। तो अब मेरे पास मतलब मिठाई में रखी हुई है सोन पापड़ी एंड मिठाई में गुजिया रखा था, तो मैंने वो बोला वो खा लो। फ्रूट्स रखे हैं, मैंने वो खा लो, लेकिन नहीं, इसको खाना है चीज़ वाला ब्रेड। सो बस मैं वही बनाने आई हूँ यहाँ पर। अब सोचो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं बना रही चीज़ वाला ब्रेड। मैंने जो बोला था 5 बजे चाय बनाएंगे तब तुम्हारे लिए चीज़ वाला ब्रेड बना दूँगी, तो तुम चीज़ वाला ब्रेड खा लेना, अब मैं चाय पी लूँगी। और इसको बिल्कुल भी मौसी की याद नहीं आ रही है अपनी। आ रही है? क्यों? भूल गई मौसी को। क्यों भूल गई? मेरे बच्चे दोनों ऐसे ही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है 7 दिन अगर वो रही है तो 7 दिन का सपना आया था, 7 दिन के सपने के बाद बच्चे जग गए और भूल गए सपने में क्या था। ऐसी हालत हो गई है। बाबू कितने गंदे हो रहे हो तुम। और मेरा दच्चू सो रहा है, वो सो रहा, जब सो रहा होता है तब मुझे इस पर बड़ा प्यार आता है। ऐसा लगता है अब मैं इसको लेके सो जाऊँ, इसको प्यार करूँ, लेकिन ये चीज़ चिढ़ाती है, आती नहीं है, आती नहीं है मेरा बच्चा। तो तुम्हारे लिए चीज़ वाला ब्रेड बन रहा है, ठीक है? ठीक है, बोलो बोलो बोलो। तुम्हारा तो बर्थडे भी आने वाला है,
आद्या का जन्मदिन है, वो आने वाला है। 19 तारीख को है। और आद्या का जन्मदिन बहुत सिंपल तरीके से मैं सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि हम ही लोग ही हैं, हम 4 बस। केक मंगाओ कि नहीं मंगाओ तुम्हारे बर्थडे पे? अच्छा केक मंगाओ मम्मा। ठीक है, केक मंगा दूंगी, ठीक है। चलो, और तो तुम्हारा सामान तुम्हारे पास है। अब तुमको क्या चाहिए? तुम्हारे लिए ड्रेस भी आ गई थी, तुम्हारे लिए सारी चीज़ें भी आ गई थी। अब तुमको कुछ नहीं चाहिए ना? बोलो, कुछ चाहिए है ना? अब कुछ नहीं चाहिए ना? तुम्हारा एडमिशन भी हो गया है, अब तुम स्कूल भी जाने लगी हो। बोलो ठीक है। चलिए मैं तुमको चीज़ वाला ब्रेड दिलाती हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे देखो आपको बातें करते करते ये चीज़ वाला ब्रेड बन गया, तो बस मैं खा रही हूँ, मतलब खिला रही हूँ जाके इसको। और राखी पहुँच गई थी 11, साढ़े 11 तक घर। सोचो इतनी जल्दी, इतना अच्छा लगा कि इतनी जल्दी गई। इसीलिए मैंने उसे सुबह वाली बस से बिठाया था, ताकि उसको दिक्कत ना हो, वो टाइम से घर पहुंच जाए। क्योंकि अगर दोपहर वाली ट्रेन बस से बैठाती तो पूरी दोपहर जाती, शाम हो जाती, अंधेरा भी हो जाता, लेट पहुंचती। इसलिए मैंने उसे सही बस में बिठाया। बिल्कुल बढ़िया बस थी, आराम से चली गई, पहुंच भी गई, अब आराम से घर में सो भी रही होगी। सो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ वो सुकून से पहुंची है, वरना टेंशन ही रहती। अभी यह गई है, अब परेशान हो रही होगी, एक बस बदल रही होगी, फिर दूसरी ऑटो लेगी, फिर बस लेगी, तब वो घर पहुंचेगी कानपुर। ऐसे वो आराम से पहुंच गई। डायरेक्ट थी ना यहाँ से, डायरेक्ट कानपुर की बस, इस वजह से। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद। तो गाइज अभी शाम का टाइम है, थोड़ा सा मैं तैयार हो जाती हूँ, अच्छा भी लगता है। गाउन पहने थी सुबह से, आलस लग रहा था ना, इसलिए मैंने बस गाउन डाल लिया था मैक्सी। सो मेरा दिल ही नहीं किया चेंज वेंज करने का, कुछ दूसरा अच्छा सा पहनने का। लेकिन अभी बच्चे जिद कर रहे थे पार्क जाने के लिए, तो बस यहाँ पे मैं कुर्ती और ये लेगिंग्स डाल ली हूँ, चोटी कर ली हूँ, बिंदी लगा ली हूँ, हल्की सी लिपस्टिक लगा लूंगी और पार्क जाऊंगी। वैसे तो मैं ये सब नहीं लगाती लिपस्टिक वगैरह, बाम वाम लगा लेती, लिप बाम, लेकिन आज मेरा मन किया और यहाँ पे मैं सिंदूर लगा के तैयार हो गई। क्योंकि पार्क में जब कुछ सोसाइटी की वुमेन्स वगैरह मिलती हैं, जानती हैं, अगर पहचानती हैं, तो वो मुझसे बोलती हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता दिखने में कि हाँ हाथ में कंगन चूड़ी नहीं है, हाथ में सिंदूर नहीं लगा हुआ, या बिंदी मिस है, या लिपस्टिक ओठों पे कम है, मतलब होता है ऐसा। लेकिन जिस दिन मैं टॉप वगैरह पहनती हूँ उस दिन नहीं करती उस तरीके का। लेकिन हाँ ठीक है। तो बस यहाँ पे रेडी होके जा रही हूँ, और थोड़ा सा बच्चों का भी मन लग जाएगा। हाँ बीच में बच्चे उदास हुए थे, बोल रहे थे, खासकर आध्या मेरी, मौसी अब कब आएगी? तो हमने कहा तुम तो मौसी को याद ही नहीं कर रही हो, अब क्या करोगी तुम मौसी का? बोले, बहुत गुस्सा हुई वो कि नहीं नहीं मुझे याद आ रही है मौसी की। खैर बस वहां से आने के बाद फिर से मैंने वही नाइटी पहन ली, बिकॉज कुर्ती वुर्ती और लेगिंग्स में तो चीटी जैसी काटती हूँ। मुझे सच बताना, आप लोग बताइएगा कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? जब भी आप लेगिंग्स पहने हो गर्मियों में, तो ऐसा लगता है ना चीटियां लग गई हो, बहुत तेज काट रही हो, चुभ रही हो। ऐसा होता है मेरे साथ, जो चिपके चिपके कपड़े से पहन लो तो। सो बस अभी मैं यहाँ पे फटाफट से दाल चढ़ाने जा रही हूँ, सिंपल सा खाना बनाऊंगी। दाल रोटी सुबह खाना ही नहीं बनाया था, आलू फ्राई किए थे वही रखे हुए थे, बस हम लोगों ने वही खा लिए, दही ले लिया था। और अभी भूख लगी थी तो मैंने सोचा पूरी तो सुबह खा ही ली थी, अभी मैं दाल और रोटी ये सारी चीजें बना लेती हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने दाल भी बना ली है, यहाँ पे मैंने चावल चढ़ाए हैं, सॉरी मैंने गलती से कुछ और बोला। उस दाल मेरी फ्राई हो चुकी है, खीरा वगैरह प्याज वगैरह कट हो गया है, और यहाँ पे राइस चढ़ा दिए हैं बनने के लिए। तो दाल रोटी चावल हम लोग यही खाएंगे। सो गाइज ये है हमारा आज का डिनर, रोटी चावल सैलेड एंड दाल। आप लोग भी आ जाइएगा हमारे साथ, डिनर कर लीजिएगा। सो बस इतना ही शूट किया था मैंने। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल वीडियो एड नहीं कर पाई थी, और आज है नेक्स्ट डे। हस्बैंड चले गए स्कूल, आज है मंडे, और आज तारीख है 18। तो कल का दिन गुजर गया मेरा, कैसे गुजरा आपको दिखाया। हर एक चीज़ पे बहन की याद आ रही थी। सच बताऊं, जब कोई आपके साथ आता है और आपके साथ जब आप काम करते हो, जो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, उसमें काम करने लगता है, सहयोग करता है, साथ देता है, जब आप वो काम करने बैठते हो तो पल पल उसकी याद आती है। ठीक वैसे ही मेरे साथ था।
मैं किचन में जब भी कुछ काम करने आऊँगी उससे पहले अगर अब बर्तन पड़े होंगे तो मैं धुल लूँगी, तो बस बहन की ज़रूर याद आती है। और वैसे भी आती थी जब मैं आराम से बैठी होती थी तो वो आद्या के साथ खेल रही होती है, खिलौने किचन सेट खेल रही होती है, तब भी मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती थी, वरना बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, रात में साथ में सोना, बहुत देर तक बतियाना, फिर सुबह मुझे उठना जल्दी, मैं सोचती थी ये ना उठे, लेकिन चुपचाप ये भी उठ जाती थी। खैर अब वो पहुंच चुकी है घर, खुश है, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, कह रही थी दीदी बस मैं रोई थी मैं, लेकिन अभी ठीक हूँ, अच्छी हूँ, पहुँच गई हूँ घर अच्छे से। बहुत जल्द फिर कभी आएगी, अभी तो खैर नहीं आएगी, बहुत जल्द आएगी, उसका एग्ज़ाम वगैरह है, वो सब क्लियर वगैरह कर ले उसके बाद आएगी। क्योंकि अगर वो यहाँ रुक और भी जाती, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि अभी मत जाए। आ रही बेटा, क्या हो गया, क्या हुआ, कुछ नहीं। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया अभी मत जाए, अभी नहीं मत जाए, तो उसे जाना ज़रूरी था। और उसकी जो पढ़ाई है वो यहाँ पे नहीं हो पा रही थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पास काम ही काम है या कुछ भी है, यहाँ पे बच्चे बहुत परेशान कर लेते हैं, उसको पढ़ने नहीं देते हैं, मौसी मौसी करके, और ज़्यादा सोते भी नहीं है बच्चे, परेशान ही करना है, उसको पढ़ाई नहीं हो पाती उसकी। खैर वो जितने दिन भी रही अच्छे से रही, यही है, और वो फिर आएगी बहुत जल्द, और लेकिन अभी तो नहीं, फ़िलहाल थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं कल से चलाती हुई चली आ रही हूँ सुबह से, और आंखों में आज मेरी नींद देखो कितनी भरी हुई है। सुबह जल्दी उठ गई थी, हस्बैंड को आज 7 बजे स्कूल के लिए निकलना ही था 100%। तो 6:45 पे आज चले गए थे, अभी 7 बज चुके हैं जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। ब्रेकआउट में चाय भी पी रही थी, मैं नहा चुकी हूँ, और अभी आज मुझे खाना खुद ही बनाना है, क्योंकि खुद ही बनाना मतलब क्या, मतलब खाना तो मैं खुद ही बनाती हूँ, मतलब कि अभी ये टिफिन नहीं ले जाते हैं, आएंगे स्कूल से तभी खाएंगे, लेकिन आते हैं तो इतनी ज़ोर भूख लगती है इनको, ये आते ही सीधे खाने पे जुट जाते हैं, धम धम खा लेते, कैसे प्रियंका बहुत तेज़ भूख लगी थी, और जाहिर सी बात 2-2:30 बजे आएंगे तो भूख तो लगेगी। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो यही एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपने प्रियंका को दीजिए इजाज़त, और चैनल को करिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। रज्जू बाय कर दो, बाय रज्जू बाय, ये जग गया आज, बाय कर दो, बाय 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 बाय, ऐसे मौसी कर दी थी, ऐसे ऐसे मौसी कर दी थी, मैं ऐसे मौसी, हाँ अच्छा बाय कर दो, बाय बाय, ऐसे ये वाला करूँ, ये वाला करूँ, चलिए बाय।